अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आईबी टेक फॉरम। तो दोस्तों, आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 92 है और आज हम इसमें क्लाइंट्स को ऐड करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रेफरेंस के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। जो स्टार्टअप होता है, रेफरेंस को हम किस तरीके से लेकर चलते हैं ताकि हमें ये पता चले कि बिल बाय बिल एडजस्टमेंट से जो है ना हमारे सारे रेफरेंसेस एडजस्ट हो रहे हैं। हम उनको परचेजिंग से लेकर डिलीवरी नोट तक एंड उसके बाद इनवॉइस तक जो है उन रेफरेंसेस को चेक करके उनको एडजस्ट करते जाए। तो इसमें मैंने वॉचर नंबर्स भी ऑटो क्रिएट कर दिए हुए हैं और जिन्होंने वॉचर नंबरिंग के ऊपर काम करना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले जो है ये हमारे जितने भी वेंडर है हमारे, ठीक है, डीएस ऑटोस, डीके ऑटोस, जिसे मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास में बताया कि बिल बाय बिल जो है ना हमने इनेबल करना पड़ता है। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर ऑप्शन, अकाउंट्स, और यहाँ पे है बिल बाय बिल डिटेल। ठीक है, आपने ये थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। अगर आप भले इनको जो है डिसेबल कर दें, सिर्फ ये एक जो है आपका इनेबल रहना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि जब मैं पूरी क्लास बनाऊंगा तो सबको समझाऊंगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि डिलीवरी नोट में रेफरेंसेस निकलते हैं। अच्छा, जब भी आप क्लाइंट या वेंडर क्रिएट करें तो आपने वहां पे बिल बाय बिल को इनेबल जरूर करना है। जैसे हमने एक डीएस जो है एक वेंडर क्रिएट किया था, ठीक है, ये कब शो होता है? अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है हाईलाइट करके दिखा दूं, ये कब शो होता है? जब यहां से बिल बाय बिल जो है इनेबल हो। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं यहां से, तो अब ये शो नहीं होगा। अगर मैं उसी अकाउंट को दोबारा से ओपन करता हूं तो अब ये यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से इनेबल करता हूं तो अब ये एक आपने इसको चेक लगा देना इसके ऊपर, ठीक है। जब भी आप क्रिएट करें तो आपको जो है इस तरह का एक फीचर जो है आपको मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको इनेबल करके दिखाऊं तो यहाँ देखिए ये आ रहा है। अगर ये इसको एंड कर देंगे ना तो इसका रेफरेंस जनरेट नहीं होगा, ठीक है, ये बिल बाय बिल रेफरेंस नहीं बनेगा। तो ये डायरेक्ट सिस्टम जो है ना चल जाएगा, फिर हमारे लिए बाद में मसला हो सकता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप वेंडर या क्लाइंट क्रिएट करें, अभी हम क्लाइंट को क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं सारी चीजें मजीद आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक काम आपने ये कर लेना है। दूसरा आपने करना ये है, फीचर ऑप्शन में जाके आपने इन्वेंट्री में जाना है, जो हमने एक इनेबल सेल परचेज के ऊपर हमने काम किया था, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से आपको दिखा दूं, ये बटन एक हाइड किया हुआ है, ठीक हो गया। आपने इसके ऊपर जो है क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर। यहाँ पे अगर डिलीवरी नोट में रेफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है, अब मुझे रेफरेंस कौन सा चाहिए? बेसिकली मैं आपको एक डिलीवरी नोट बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं सेलिंग तो ये रेफरेंस हमारे बनना जरूरी है। अगर मैं 11 तारीख का एक वॉचर बनाता हूँ और जस्ट मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ, जो एक्चुअल सेल है वो हम अभी करेंगे। मैंने एक क्लाइंट भी क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे मैं कोई भी एक आइटम जो है ना इसमें ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं F2 करूंगा ना तो मेरे पास एक रेफरेंस बनेगा, ये रेफरेंस की विंडो आएगी मेरे पास, ठीक है। सो ये मेरे पास रेफरेंस इनवॉइस में भी ये उठेगा, ऑटो उठेगा, ठीक है। उसको हमने ऑटो जो है ना वहां पे इनेबल करना है। जैसे बिल बाय बिल में आपको मैंने दिखा दिया कि इनेबल ऑटो चलान रेफरेंसेस, ठीक है। आपने एक उसको इनेबल कर देना वहां से, और दूसरा आपने इस वाले फीचर को जाके इनेबल कर देना। अगर मैं यहाँ पे इस फीचर को डिसेबल कर देता हूं इन्वेंट्री में जाके, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑटो क्रिएट एडजस्ट चलान रेफरेंसेस, रेफरेंस तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये हमें डिलीवरी नोट बनाते वक्त जो है ना ये हमें शो नहीं होगा। बस अगर मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारे लोग हैं जो इसको इनेबल कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑटो बनना होता है, बाद में हमें पता नहीं चलता। हमें डिलीवरी नोट बनाते वक्त भी पता होना चाहिए कि हमारा रेफरेंस क्या बन रहा है। वैसे तो सारे ऊपर रेफरेंस आ रहे हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से मैंने ऑटो के ऊपर क्लिक कर दिया तो अब ये शो नहीं होगा।
अब अगर मैं F2 प्रेस करूं डायरेक्टली मुझे सेव शो कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसको हम डिलीवरी नोट बनाते वक्त भी देखना चाह रहे हैं, तो वो जरूरी है हमारे लिए। अब अगर मैं यहां से इसको इनेबल करता हूं तो फिर हमारे पास जो है ये शो हो जाएगा। इन्वेंट्री में आपने जाना है सिंपल, ये छोटा सा आपने काम कर देना है, ठीक हो गया। हमारे परचेज ऑर्डर में, परचेज इनवॉइस में, डिलीवरी नोट में, जीआरएन में, इनवॉइस में, सबके रेफरेंस जो है ना ऑटोमेटिकली हम इसी तरीके से बना सकते हैं। सही, ये रेफरेंसेस हमने एडजस्ट करते जाने, सिस्टम हमारा जो है सही चलता जाएगा। सो यहाँ पे जो है अब मुझे करना क्या है, एक क्लाइंट तो मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ से क्लाइंट दिखाऊं शाहिद अली, ठीक है, अब दूसरा मैं राशिद अली, ये वाला क्लाइंट जो है मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड करते वक्त हमारे पास वही बिल बाय बिल विंडो जो है इनेबल होनी चाहिए। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, सन्ड्री डेटर्स, ये हमारे पास, ये बाय डिफॉल्ट जो है ये डिसेबल होता है, एन होता है यहाँ पे, आपने इसको वाई कर देना है, ठीक हो गया। क्लाइंट की डिटेल आपने सारी एंटर कर देनी है, यहाँ पे कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ये आपने देख लेना है। अच्छा जी, एक क्लाइंट हमारा ये हो गया। तीसरा है इफ्तिखार अहमद, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, और हमारे पास मोहम्मद असलम, कंपनी के नाम भी होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट हम समझाने के लिए जो है ना मैंने ऐसे नाम क्रिएट कर दिया हुआ यहाँ पे। सुल्तान अहमद, मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद जो है बिजनेस हमारा ठीक चलना चाहिए, सारी चीजें बेस हमारी जो है ना वो प्रॉपरली सेट होनी चाहिए। उसके बाद हम सेल करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे, पेमेंट रिसीव करते जाएंगे। हम जब बैलेंस शीट को देखेंगे ना क्या क्या चीजें पेंडिंग है, बेसिकली ये शीट बनाने का मकसद ये है कि हम डेटा सारा इनपुट कर देंगे, उसके बाद हमें बैलेंस शीट खुद बताएगी कि क्या क्या चीजें पेंडिंग है। कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह मैं आगे समझाऊंगा आपको। अच्छा जी, इसरार अहमद, ठीक हो गया, सेव कर दिया। अब मैं यहां से एक डिलीवरी नोट बनाता हूं और एक इनवॉइस बना देता हूं। 11 तारीख का जो है मैं एक डिलीवरी नोट बनाता हूं और यहाँ पे शाहिद अली को जो है मैं कुछ सेल करता हूं, ठीक है। ये दो जो है इनको मैं खत्म कर देता हूं, ये स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इन दोनों आइटम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्वांटिटी भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद प्राइस भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास 28,20,000 की टोटल एक चलान हमारा बन गया। अब मैं F2 करूंगा तो मेरे पास ये देखें ये एक रेफरेंस बन रहा है, ये रेफरेंस होना जरूरी है डिलीवरी नोट बनाते वक्त, ठीक हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर मैं इसकी इनवॉइस बना दूं, इनवॉइस भी मैं 11 तारीख की बनाता हूं अगेंस्ट चलान, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि हम चल रहे हैं बिल बाय बिल एडजस्टमेंट के हिसाब से। जो डिलीवरी नोट बना है ना उसी रेफरेंस को हमने क्लोज करना है इनवॉइस के साथ, तो टोटल की हमने इनवॉइस बना देनी है। इनवॉइस हम पार्शली भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि वो हम बाद में जब हम चीजों को क्लियर करेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है। तो शाहिद अली की जो है इनवॉइस हम यहाँ पे बना देते हैं। मैं यहाँ पे F11 करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये वाली विंडो शो हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास वही डिलीवरी नोट का रेफरेंस उठ के आ रहा है। अब मैंने उसको यहाँ से क्लोज करना है। जैसे ही इनवॉइस बनाऊंगा तो मेरे पास रिसीवेबल जो है इंक्रीज हो जाएगा, रिसीवेबल मेरा शो हो जाएगा बैलेंस शीट में। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद कोई डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है, अदरवाइज आइटम वाइज स्टॉक के ऊपर मैंने बहुत काम किया हुआ है। मजीद कुछ चीजें वो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर समझाऊंगा। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है ये दो आइटम के अलग अलग जो है इसने पॉपअप दिए, क्योंकि जितने आइटम होंगे उसी हिसाब से जो है वो सेम रेफरेंस नंबर से उनको क्लोज करता जाएगा, क्योंकि हम सबकी इनवॉइस बना रहे हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे इसने टोटल रेफरेंस जो है यहाँ पे शो कर दिया, ठीक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे
प्रिंट देना चाहूँ, अब मेरे पास जो है, क्योंकि अभी फिलहाल प्रिंट को मैं अगली वीडियो में समझाऊँ, क्योंकि प्रिंट के ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं किए हुए, सॉफ्टवेयर जो है ना यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर चला जाता हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा रिसीवेबल है। यहाँ पे देखें, थोड़ी सी सिचुएशन हम समझते हैं। ये हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया और ये हमारी जो है लायबिलिटी है, ठीक है। और अगर मैं प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड के ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरी सेल है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने 28,20,000 रुपए की सेल की होगी, सही हो गया। इसी तरीके से हम और भी इनवॉइसें बनाएंगे। अगली वीडियो में टोटल इनवॉइसें बना के एक ही लेजर मैं आपको शो करूंगा कि हमारा लेजर बेसिकली होता किस तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।